और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा भी करती है। हालांकि लगभग यही रवैया इस सरकार में अति पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भी अपनाया जा रहा है। इनके अलावा इस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुसलमानों व अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी कोई खास अच्छी हालत हमें नजर नहीं आ रही है और इन सब कारणों से ही पूरे प्रदेश की आम जनता में हर तरफ काफी ज्यादा निराशा व्याप्त है, जिनकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए ही अब ये सपा सरकार अधिकांश विज्ञापनों व होर्डिंगों आदि पर करोड़ों रुपए खर्च करके कोरी हवाई प्रचार प्रसार का सहारा लेने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ सपा सरकार की इमेज लगातार गिरती जा रही है, किंतु इसके बावजूद भी यदि सपा सरकार का ये विश्वास व दावा है कि उसने अपने सभी चुनावी वायदों को अब पूरा करके दिखा दिया है 3 वर्षों के अंदर, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनका ये विश्वास व दावा है कि उसने अपने सभी चुनावी वायदों को पूरा करके दिखा दिया है, तो निश्चय ही इसकी अच्छी फसल काटने के लिए फिर समाजवादी पार्टी को बिना कोई देरी किए हुए तत्काल ही इन्हें विधानसभा भंग करके वे मध्यवर्ती चुनाव कराकर यहाँ नया जन आदेश प्राप्त कर लेने की घोषणा कर देनी चाहिए। परंतु हवाई बातें करने वाली ये पार्टी कदापि ऐसा कुछ करने वाली नहीं है। और अब मैं केंद्र सरकार की नीतियों व कार्यकलापों के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को भी बने हुए अब लगभग 10 महीने पूरे हो चुके हैं और इस अवधि में इन्होंने देश व जनहित में किए गए अपने चुनावी वायदों को निभाने की तरफ बहुत कम और यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों व धन्ना सेठों आदि के हितों को ही साधने की तरफ ज्यादा अपना ध्यान दिया है। इसके साथ ही इन 10 महीनों के अंदर इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए इस सरकार ने अभी तक अनेकों नियम व कानूनों में काफी ज्यादा संशोधन भी कर दिए हैं और खासकर भूमि अधिग्रहण संशोधन जो कानून है, खासकर भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल इस बात का जीता जागता उदाहरण है, जिसको लेकर पूरे देश के किसान लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं वे आंदोलित भी हैं। इसके साथ ही बीएसपी सहित लगभग सभी विपक्ष की पार्टियां भी इस भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खुलकर विरोध में हैं। हालांकि इसके विरोध में अभी कुछ दिन पहले संसद सत्र के दौरान ही जब विपक्ष ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अगुवाई में माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए एक पैदल मार्च निकालने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो तब उसमें हमारी पार्टी के सांसदों ने अपने पूर्व के कई खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर और पार्टी हित में इस पैदल मार्च में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को भी ये मालूम है कि जब आज से कुछ वर्ष पहले श्रीमती सोनिया गांधी मेरे खुद के जन्मदिन के मौके पर मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए दिल्ली के बीएसपी केंद्रीय कार्यालय में पहुंची थी, तो तब उसके बाद इसकी आड़ में खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इसका यहाँ कुछ समय के बाद होने वाले विधानसभा के आम चुनाव में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जानबूझकर ये गलत प्रचार करके फिर इसका राजनीतिक लाभ उठाने का भी पूरा प्रयास किया था। और इनका ये गलत प्रचार उस समय तब थमा जब हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को सभी सीटों पर पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया था, लेकिन फिर भी उस चुनाव में हमारी पार्टी को इसका काफी कुछ नुकसान हुआ था, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब हमारी पार्टी आगे ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे पूर्व की तरह फिर से हमारी पार्टी को खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में राजनीतिक
नुकसान पहुंचे। इसलिए हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के हित को ध्यान में रखकर इनके इस पैदल मार्च में शामिल नहीं होने का फैसला लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पार्टी वर्तमान केंद्र की सरकार के भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक के खिलाफ नहीं है, अर्थात हमारी पार्टी इसके पूरे तौर से विरोध में है। जबकि किसानों के हित में मैंने दिनांक 19 मार्च को राज्यसभा के अंदर स्पष्ट तौर से ये कहा था कि वर्तमान केंद्र की भाजपा की एनडीए सरकार का भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक किसानों के हित में नहीं है, बल्कि ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी है। ऐसी स्थिति में केंद्र की वर्तमान सरकार को इस संशोधित विधेयक को वापस लेकर व इसके स्थान पर सन 2013 में बने भूमि अधिग्रहण कानून को ही लागू कर देना चाहिए। ये बात मैंने संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर कही थी। हालांकि इसके साथ ही उसी दिन मैंने उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में पिछले कुछ समय से बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि आदि की हुई इस कुदरती मार से पीड़ित किसानों को भी राज्यों के साथ साथ केंद्र की सरकार से भी समय से उन्हें उचित मुआवजा देने की भी जबरदस्त गुजारिश की थी, लेकिन अभी तक भी ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आज पूरे देश में इस सच्चाई से भी कौन इनकार कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के सभी वर्गों व धर्मों के खासकर गरीब एवं बेरोजगार लोगों के हितों में और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी जो इन्हें किस्म किस्म के अनेकों प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, उन्हें पूरा करने के मामले में अब ये सरकार अपने लगभग 10 महीने के कार्यकाल में हमें कभी भी गंभीर प्रयास करती हुई नजर नहीं आई है, बल्कि इसके ठीक विपरीत इस सरकार की कार्यशैली व सोच एवं तत्परता केवल उन मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही अधिकांश फायदा पहुंचाने में ही लगी रही है, जिनके धन बल के सहयोग से ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आई है। और अब इस सरकार की निगाह में पूंजीपतियों का विकास ही देश का विकास है। गरीब जनता चाहे भूखी मरती रहे, किसान चाहे आत्महत्या करते रहे, या हजारों लोग स्वाइन फ्लू जैसे रोग से मरते रहे, या फिर हमारे सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए आए दिन यहाँ सीमाओं पर शहीद होते रहे, किंतु फिर भी केंद्र की मौजूदा सरकार इस प्रकार की राष्ट्रीय चिंताओं से अधिकांश समय मुक्ति नजर आती है। इसके साथ ही वर्तमान केंद्र की सरकार की कार्यशैली व सोच जनहित के खास मुद्दों व सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे मामलों के प्रति भी अधिकांश ठीक नहीं है, और खासकर दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों को मिलने वाली आरक्षण की सुविधा को भी इस सरकार में जिस प्रकार से एकदम निष्प्रभावी बना दिया गया है, उससे ये भी साबित होता है कि यह सरकार अपनी वास्तविक संवैधानिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर अब पूंजीपतियों के हाथों में ही खेलती हुई एक लाचार व मजबूर सरकार बन गई है। और इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों के अर्थात दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के संतों, गुरुओं व महापुरुषों को आदर सम्मान देने के मामले में भी मौजूदा केंद्र की सरकार का भी रवैया अधिकांश समय जातिगत द्वेष की भावना से पक्षपात वाला ही नजर आता है। और इस मामले में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी हाल ही में केंद्र की सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी व पंडित मदन मोहन मालवीय को जो भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो इसके हमारी पार्टी कतई भी खिलाफ नहीं है, अर्थात इसका हमारी पार्टी स्वागत भी करती है। किंतु इसके साथ साथ यहाँ हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी व अन्य और हमारे महापुरुषों का भी खासकर यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति के लिए किए गए
उनके कार्यों का कोई कम योगदान नहीं रहा है। तो कांशीराम को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए था, जिस तरह से मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया। इसके अलावा जमीन बिल को लेकर मायावती ने कहा कि बीएसपी भी जमीन अधिग्रहण बिल के खिलाफ है। हालांकि वो पैदल मार्च में शामिल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सियासी जो दल है समाजवादी पार्टी, उसके साथ वो नहीं खड़े होना चाहती थी। कांग्रेस के साथ भी उसकी सियासी मजबूरियां थी इसी वजह से, लेकिन बीएसपी भी इसके खिलाफ है।